Hello everybody, welcome to judycentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the landmark judgment, also popularly known as Maratha reservation case. आज मैं इस केस लॉ के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. So these judgments are very important for CLAT, PG and other LLM exams. And if I talk about CLAT, PG exam, आप लोगों को पता ही है कि इस बार आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है और जो क्वेश्चंस होंगे दोज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन करंट जजमेंट्स, करंट कोर्ट डिसीजंस. तो इसलिए मैं अब आपसे डेली में ऐसे लैंडमार्क जजमेंट जो 2020 2021 जो इन दोनों में जिनका निर्णय हुआ है, मैं उन वो सारे केसेस में आपके साथ डेली हर एक सेशन में डिस्कस करूंगी. So first of all, let us know that Maratha reservation case citation is Jayashree Lakshman Rao Patil versus Chief Minister Maharashtra. तो ये है आपका केस साइटेशन विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज मराठा रिजर्वेशन केस. तो अब देख लेते हैं. हाँ, तो ये है हमारा प्रोडक्ट जो हम आपके लिए लाए हैं. चाहे आप एलएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डीयू की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तीनों जो मॉक टेस्ट कह लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह लीजिए, ये जो सारे हैं वो आपके एलएलएम एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है. तो अगर आपको इनमें से कोई भी अगर प्रोडक्ट परचेज करना है तो माय व्हाट्सएप नंबर इज ओवर हियर. आप मुझे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरीके की कोई इरेलीवेंट कमेंट या किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट जैसे कि हमें फ्री में प्रोवाइड कराया जाए, इस टाइप की रिक्वेस्ट काइंडली मत भेजिएगा. और आप कहाँ से ये सारे परचेस कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप जाके वहां पे देख सकते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. So first of all, let me tell you, so this judgment has been delivered by a 5-judge bench of Supreme Court. ये जो जजमेंट है ये एक 5 बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस जजमेंट को डिलीवर किया था. एंड द कोरम वाज वेयर अशोक भूषण, अब्दुल नजीर, नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता एंड एस रविंद्र भट्ट. तो ये 5 जज थे उस कोरम पे. अब केस डिस्क्रिप्शन के बारे में देख लेते हैं. द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग a challenge to the constitutional validity of Maharashtra's Socially and Educationally Backward Classes Act 2018 which grants reservations to the Maratha community. तो ये जो केस है इसमें जो महाराष्ट्र का जो एक्ट है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018 जिसमें मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी गई थी, उससे चैलेंज किया जाता है इन दैट गिवन केस. एंड लेट अस नो द बैकग्राउंड. On 9th of July 2014, the state of Maharashtra promulgated an ordinance granting 16% reservation in education and public employment to the Maratha community. On 14th of November 2014, the Bombay High Court issued an interim order staying the ordinance's implementation. A challenge to the interim order was dismissed by the Supreme Court on 18 December 2014. तो इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आती है जिसमें they have granted 16% reservation to the in education and public employment to the Maratha community, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले तो एक इंटरिम ऑर्डर के जरिए उसे स्टे कर दिया था ऑर्डिनेंस को, और उसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, विच वॉज डिसमिस्ड. लेटर ऑन thereafter Maharashtra enacted the Socially and Educationally Backward Classes Act 2014. This granted 16% reservation to educationally and socially backward classes, among whom the Maratha community was counted. On 7th of April 2016, the Bombay High Court stayed the implementation of the act due to its semblance. तो ऑर्डिनेंस का स्टे होने के बाद अगेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक अनदर एक्ट, वो एक ऑर्डिनेंस होती है और ये एक एक्ट मतलब इनैक्ट करते हैं इन द ईयर 2014, ऑल्सो नोन एज सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, जिसमें अगेन द सेम 16% रिजर्वेशन दिया जाता है मराठा कम्युनिटी को, और वो अगेन बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिया जाता है. Again, on 4th of January 2017, the Maharashtra State Government issued a notification establishing the Maharashtra State Backward Class Commission. The commission, chaired by Justice Gaikwad, recommended 12 to 13% reservation for Marathas in educational institutions and appointments in public services respectively. उसके बाद
महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक क्या कहते हैं कमीशन अपॉइंट करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस गायकवाड़, एंड इन दैट जस्टिस गायकवाड़ रिकमेंड करते हैं कि 12 to 13% रिजर्वेशन मराठा को देना चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद अपॉन द कमीशन रिकमेंडेशन महाराष्ट्र पास द सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2018। तो 2014 के बाद अगेन अनदर एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 2018 ऑन द सेम लाइंस। The act exceeds the recommended quotas, granting 16% reservation for Marathas in Maharashtra state educational institutions and appointment to public service। लेकिन again वही बिल्कुल पहले जैसा, जबकि रिकमेंड किया जाता है 12 and 13%, लेकिन अगेन ये एक्ट जो 2018 का जो एक्ट है इसमें अगेन 16% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा जाता है फॉर मराठा कम्युनिटी, एंड विच वाज चैलेंज्ड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट बाय 3 लीड पिटिशन अलोंग विद सेवरल अदर पिटिशंस। उसके बाद देख लेते हैं, ऑन 27th of June 2019 द बॉम्बे हाई कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। लेकिन ये एक्ट जो है पिछले का जो ऑर्डिनेंस और जो एक्ट जो 2014 का जो रहता है उसे बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल द स्टे कर देती है, लेकिन दिस एक्ट वाज एक्चुअली मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का दर्जा दिया जाता है। इट वाज अपहेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट सेइंग state governments have the power to increase reservation beyond the ceiling limit of 50% in extraordinary circumstances justified by quantifiable data, जिसमें कहा जाता है कि जो सीलिंग जो 50% का रिजर्वेशन का वो एक्सीड हो सकती है अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एंड इट शुड बी जस्टिफाइड बाय क्वांटिफिएबल डाटा। मतलब इसके लिए ऑलरेडी एक डेटा कलेक्ट कर लेनी चाहिए स्टेट को। Again, the Justice Gaikwad Commission report was based on scientific and quantifiable data which adequately justified both including Marathas as a socially and educationally backward class as well as the extraordinary condition of creating reservations beyond the 50% ceiling limit। वो इसके जरिए ये कहते हैं कि जस्टिस गायकवाड़ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो सही रहती है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड क्वांटिफिएबल डेटा which is adequately justified both including Marathas as socially and educationally backward class। इसमें ये कहते हैं कि कमीशन बिल्कुल सही, इसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती है फॉर ब्रीचिंग द लिमिट ऑफ 50%। Then the state government didn't encroach upon judicial power as it did not directly overrule any court order. It merely removed the basis of the court's earlier order by repealing the 2014 Ordinance Act। ये कहती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ये किसी भी तरीके की जुडिशियल पावर को ये एनक्रोच नहीं करते बाय इनैक्टिंग दिस एक्ट ऑफ 2018। ये बस इट हैज जस्ट रिमूव्ड द कोर्ट्स अर्लियर ऑर्डर बाय रिपीलिंग द 2014 ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। ये कहती है कि पिछले में जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था बाय वर्च्यू ऑफ 2014 एंड द ऑर्डिनेंस एक्ट, बस उसी को रिमूव करती है। The Act meets the test of reasonable classification under Article 14 of the Constitution as it provides a reservation for the newly identified class of Marathas who have been historically incorrectly denied affirmative action without unjustly depriving the existing other backward classes। ये कहा जाता है कि जो एक्ट है it actually meets the test of reasonable classification which is given under Article 14 of the Constitution, and also it identifies the class of Marathas under these backward classes। Then the 102nd Constitution Amendment Act 2018 doesn't curtail the legislative competency of state legislature to give effect to Articles 15 Clause 4 and 16 Clause 4 of the Constitution through a fair and adequately effective commission। तो इसमें यह भी कहती है कि जो 102nd Amendment Act है वो किसी भी तरीके से जो स्टेट को जो पावर दिया गया है to give effect Articles 15 Clause 4 and 16 Clause 4 to create reservation in educational and public employment, तो इसे किसी भी तरीके से 102nd Amendment वो कर्टेल नहीं करती है। उसके बाद आते हैं however the Bombay High Court read down sections 4 Clause 1A subclause A to B of the 2018 Act which prescribes 16% reservation in education and public employment। The court held that the act should not prescribe reservation exceeding the Commission's recommended 12 and 13% in education and public employment respectively। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि इसमें सुप्रीम मतलब कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट जो रहती है
ये वो तो किसी भी तरीके से ये तो नहीं कहती है कि द एक्ट ऑफ 2018 इज एक्चुअली ultra virus, but it said that the commission, the state shouldn't have exceeded the recommended 12 and 13% which has been suggested by the commission. और ये कहते हैं कि 16% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है वो सही नहीं है. On 12th of July 2019, the Supreme Court admitted an appeal to the Bombay High Court's decision and issued notice to the Maharashtra state government. It chose not to stay the Bombay High Court judgment. The preliminary issue that came up was regarding the need to refer this case to a larger bench as it involved substantial questions of law around the interpretation of the Constitution. After hearing both the parties, the court on 9th of September in its brief order decided to refer the case to a larger bench. Additionally, it halted the application of the ACBC Act for educational institution except for पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज. तो ये चैलेंज मतलब जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो एक अपील में चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इन दी फर्स्ट इंस्टेंस स्टे तो नहीं करती है, लेकिन इट एक्चुअली रेफर्स द केस टू अ लार्जर बेंच और पार्शियली क्या कहती है, ये हॉल्ट कर देती है ACBC एक्ट को फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज. उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फ्रेम 6 क्वेश्चंस टू एड्रेस, और उसके साथ साथ 6 क्वेश्चंस मतलब 6 इश्यूज पे फ्रेम करते हैं जिनको एड्रेस करना है इन दी जजमेंट और बाय द लार्जर बेंच. वेदर जजमेंट इन केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नीड्स टू बी रेफर्ड टू लार्जर बेंच और रिक्वायर रीलुक बाय द लार्जर बेंच इन द लाइट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जजमेंट एंड चेंज सोशल डायनामिक्स ऑफ द सोसाइटी एसेट्रा. The second, whether Maharashtra state reservation of seats for admission in educational institutions in the state and for appointments in the public services and post under the state for social and educationally backward classes ACBC Act 2018 as amended in 2019 granting 12% and 13% reservation for Maratha community in addition to 50% social reservation is covered by exceptional circumstances as contemplated by Constitution bench in Indira Sahni case. Then whether the state government on the state of Maharashtra State Backward Commission report chaired by MC Gaikwad was made out a case of existence of extraordinary situation and exceptional circumstances in the state to fall within the exception carved out in the judgment of Indira Sahni. Fourth, whether the Constitution 102nd Amendment deprives the state legislature of its power to enact a legislation determining the socially and economically backward classes and conferring the benefits on the state community under its enabling power. Fifth, whether states power to legislate in relation to any backward class under Articles 15 clause 4 and 16 clause 4 in any way abridged by Article 342A read with Article 366 clause 26C of the Constitution of India. Sixth, whether Article 342A of the Constitution abrogates state powers to legislate or classify respect of any backward class of citizens and thereby affects the federal policy structure of the Constitution of India. तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट एक 6 क्वेश्चन फ्रेम करती है, जिसमें सबसे पहले तो ये कहती है कि क्या जो सीलिंग जो लगाई गई थी इंदिरा साहनी जजमेंट में, क्या वेदर इट नीड्स अ रीलुक और नॉट. उसके बाद ये कहती है कि जो 12 and 13% जो रिजर्वेशन जो सजेस्ट करती है दैट कमिटी ऑफ MC गायकवाड़, क्या वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को क्वालिफाई करती है. उसके बाद कहा जाता है कि वेदर जो क्या कहते हैं जो रिजर्वेशन तो दिया गया है, क्या वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या वो फॉल करती है. फिर वो कहती है कि क्या जो 102nd अमेंडमेंट जो है अमेंडमेंट एक्ट जो कराया जाता है, क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर को क्या डिप्राइव करती है to frame legislation for social and economic backward classes and conferring benefits on the said community under its enabling power. और फिर कहा जाता है कि whether the state power to legislate in any relation to any backward class, क्या ये जो पावर जो दिया गया है स्टेट के पास, जो पावर दिया गया है कि टू लेजिस्लेट ऑन एनी बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 15 clause 4 और 16 clause 4, क्या वो क्या छोटा पड़ जाता है आर्टिकल 342A के सामने, जो कि एक प्रेसिडेंट को पावर दी गई है टू नोटिफाई द कम्युनिटी और द क्लासेस ऑफ पीपल हु फॉल्स अंडर द बैकवर्ड क्लासेस.
तो अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। द जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड ऑन 5 मई 2021। ये याद रखिएगा। द बेंचेस व्यू ऑन क्वेश्चंस 1, 2 and 3 वर यूनानिमस। सो जो बेंच का जो व्यू था 1, 2 and 3 जो इश्यूज थे उसमें तो बिल्कुल उनके सेम व्यूज थे। दे हेल्ड दैट द 50% लिमिट ऑन रिजर्वेशन शुड नॉट बी रिकंसिडर्ड। The Gaikwad Commission, the Bombay High Court judgment और the SABC Act all fail to lay out an extraordinary situation। ये कहती है कि जो रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करा जाता है मराठा कम्युनिटी को, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के अंडर नहीं फॉल करती है। सो द SABC Act in so far as identifies and grants reservation to Marathas is struck down। तो जो SABC एक्ट है जो आइडेंटिफाई करती है और रिजर्वेशन देती है मराठा कम्युनिटी को, उसे स्ट्रक डाउन मतलब उसे खारिज किया जाता है। और ऑन क्वेश्चन 4, 5 and 6 जो लास्ट के 3 इश्यूज होते हैं, जस्टिस राव गुप्ता एंड भट्ट वेर इन एग्रीमेंट। दे हेल्ड दैट द 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिड टेक अवे स्टेटस पावर टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस। ये पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ऐसा नहीं कहती। बॉम्बे हाई कोर्ट ये कहती है कि जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किसी भी तरह इज नॉट अब्रिजिंग द स्टेट्स पावर टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, बट हियर द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट एक्चुअली टेकिंग अवे द स्टेट्स पावर टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस। Only the president can notify a list that identifies them, which parliament can amend. Thereafter, state can only make recommendations. However, until that notification is published, which should also be done expeditiously, the existing setup would continue. तो ये कहती है कि ओनली प्रेसिडेंट के पास ही पावर दी गई है टू नोटिफाई द लिस्ट ऑफ द कम्युनिटी विच फॉल्स अंडर द बैकवर्ड क्लासेस। और जब तक ये स्टेट या जब तक ये लिस्ट नोटिफाई होता है तब तक ये एग्जिस्टिंग सेटअप जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। द अमेंडमेंट ऑल्सो डिडंट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द जजमेंट सेज दैट दिस अमेंडमेंट मतलब किसी भी तरीके का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वायलेट नहीं करती है। जस्टिस भूषण एंड नजीर डिसेंटेड ऑन दिस क्वेश्चन। इन देयर व्यू पार्लियामेंट डिडंट इंटेंड टू टेक स्टेट्स पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो जो 3 जजेस जो रहते हैं जस्टिस राव गुप्ता एंड भट्ट, वो तो एग्रीमेंट दे वेर इन एग्रीमेंट और वो इस बात को एग्री करते हैं कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो स्टेट के हाथ से वो पावर छीनती है टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4। लेकिन जस्टिस भूषण और नजीर इस बात से सहमत नहीं है और वो ये कहती है कि पार्लियामेंट डिडंट इंटेंड टू टेक स्टेटस पावर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस तरीके से हम डेली एक नए जजमेंट आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले LLM एग्जाम में मदद मिल सके, स्पेशली फॉर क्लैट PG, बिकॉज दिस केस लॉस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू माइट एक्सपेक्ट पैरा ऑफ दिस काइंड ऑफ कोर्ट डिसीजंस इन योर एग्जाम। सो अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।